गुरु प्यारी साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जियो, यह साखी बीबी रुक्को जी की है। इनके नाम से तो सत्संगी परिचित हैं और इनका इससे पहले भी जिक्र किया जा चुका है। बीबी रुक्को बड़ी कमाई वाले सत्संगी और गुरु भक्त महिला थी। छोटी उम्र में ही दुनिया के झंझटों में ना पड़कर परमात्मा की भक्ति में लग गई थी। कई वर्ष वह माताजी हुजूर स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी की सेवा में रहकर अभ्यास करती रही। बाबा जयमल सिंह जी महाराज के पेंशन लेकर रिटायर होने पर माताजी ने इनको बाबा जी महाराज के साथ पंजाब भेज दिया था। बड़ी नेक, निडर और साहसी महिला थी। आवाज़ बुलंद किंतु बहुत मीठी थी। गाने का शौक था। गुरु भक्ति के शब्द इस प्रेम और भाव के साथ गाती कि सुनने वालों के नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा प्रवाहित हो जाती थी। शुरू शुरू में कई बार बाबा जी महाराज के सत्संग में पाठ करती थी। हाजिर जवाबी में कुशल व भजन सिमरन के प्रभाव से बातचीत में बेबाक यानी निडर थी। 70-75 वर्ष की आयु में भी हिम्मत और फुर्ती 35-40 वर्ष की महिलाओं जैसी थी। इन्होंने बाबा जी महाराज और संगत की बहुत सेवा की। खाना बनाना, पानी भरकर लाना, लंगर में भोजन बनाना आदि कार्य बड़े प्रेम से किया करती थी। बाबा जी महाराज के चरणों में अपार प्रेम और श्रद्धा थी तथा उन्हें स्वामी जी महाराज का ही रूप मानती थी। इनकी तप, तेज तथा अनुशासन प्रियता की कई बातें मशहूर हैं। यहाँ अपनी आप बीती सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। तब मैंने नाम लेकर डेरे आना शुरू किया ही था। अच्छे सुंदर कपड़े पहनने का शौक था। एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ सत्संग के लिए डेरे में आया। सुबह का समय था। मैं नीले रंग का विलायती सूट और सिर पर हैट पहने था। मेरी पत्नी ने रेशमी वस्त्र तथा गहने पहने हुए थे। बीबी रुक्को ने मेरी पत्नी का स्वागत इन वचनों से किया। डेरे में बेटी बनकर आया कर। बहू बनने के लिए क्या अपने घर में वक्त कम मिलता है? और उसके जेवर उतरवा दिए। फिर मेरे हाथ में एक लंबा झाड़ू देकर हुक्म दिया कि बरामदे को अच्छी तरह साफ कर दूं। अभी मैंने गज भर जगह ही साफ की होगी कि उन्होंने ये कहकर झाड़ू मेरे हाथ से छीन लिया। सूट पहनने वाले यहाँ जज बनने आते हैं, झाड़ू देने की सेवा करने थोड़े ही आते हैं। उस समय तक मैं जज नहीं बना था, बल्कि जालंधर में वकालत किया करता था। बीबी रुक्को सादे रहन सहन के लिए प्रेरणा देती थी और चाहे कोई कितना ही अमीर आदमी हो, उससे साधारण सत्संगी जैसा ही व्यवहार करती और सेवा की महिमा बताती थी। एक थानेदार साहिब की घटना भी उल्लेखनीय है। बाबा जयमल सिंह जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद बीबी रुक्को अकेली डेरे में रहा करती थी। अभी हुजूर महाराज सावन सिंह जी पेंशन लेकर यहाँ तशरीफ नहीं लाए थे। एक दिन सवेरे जब शौच आदि से निवृत्त हो जंगल से वापस आई तो क्या देखती हैं कि एक थानेदार साहिब बरादरी में, जो हुजूर बाबा जी महाराज की कोठरी से जुड़ी हुई पश्चिम की ओर थी और अब हुजूर महाराज सावन सिंह जी के निवास स्थान में उसकी चार दीवारी आ गई है, उनकी चारपाही पर लेटे हैं। वर्दी का लंबा बूट उतारकर नीचे रखा है।
और कमरबंद पिस्तौल व कारतूस का पट्टा सिरहाने रखा है। सिर से पगड़ी उतारी हुई है और 2 पुलिस के सिपाही नीचे चटाई बिछाकर बैठे हैं। बीबी रुक्को ने थानेदार व सिपाहियों के व्यवहार को अपने गुरु के घर की बेअदबी माना। फिर भी उन्होंने पूछा कि वह किस लिए आया है और किसके हुक्म से चारपाही, सिरहाने और चटाई का उपयोग कर रहा है। जवाब में थानेदार ने रुखाई के साथ बताया कि वह थानेदार है और उसे किसी के हुक्म या इजाज़त की ज़रूरत नहीं। यह सुनते ही बीबी रुक्को ने गर्ज कर कहा, तेरी ये हिम्मत, तुझे मेरे गुरु के दरबार की बेअदबी का हौसला कैसे हुआ? बीबी रुक्को डेरे से बाहर जाते समय हाथ में एक पतली छड़ी रखती थी। उसे उन्होंने थानेदार के ऊपर तान दिया। बीबी रुक्को के तेजस्वी नेत्र और लाल चेहरे को देखकर तथा गरजती वाणी को सुनकर थानेदार दूसरे ही क्षण अपने बूट, कमरबंद आदि वहीं छोड़ भाग खड़ा हुआ। पीछे पीछे उसके सिपाही भी भाग गए। थानेदार साहिब भागते हुए जब बड़ाइच गांव में पहुंचे तो वहां के लंबरदार इन्हें इस हाल में देखकर बड़े हैरान हुए। उनके साथ जाकर पगड़ी, कमरबंद और पट्टा लाने का सुझाव दिया, परंतु थानेदार साहिब को फिर से बीबी रुक्को के सामने जाने का साहस न हुआ। उधर बीबी रुक्को का गुस्सा भी कुछ क्षणों में उतर गया। उन्होंने एक चरवाहे के हाथों थानेदार साहिब की पगड़ी, बूट, पट्टा व कमरबंद गांव में भेज दिया। बीबी रुक्को का रोब कुछ ऐसा था कि लोगों को उनसे बहस करने का साहस न होता। अंतिम 6 महीनों में उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। अंतिम दिनों में सन 1933-34 वह अमृतसर में सरदार गड्ढा सिंह के यहाँ थी। सरदार साहिब की धर्मपत्नी, जो बीबी रुक्को के अंतिम समय में पास थी, सुनाती थी कि जिस दिन बीबी रुक्को चोला छोड़ने वाली थी, उस दिन सवेरे बोली कि आज मुझे चले जाना है। आखिरी वक्त उन्होंने बताया कि बाबा जी महाराज तथा महाराज सावन सिंह जी दोनों के दर्शन अंतर में हो रहे हैं। बहुत खुश थी और चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। हुजूर महाराज जी ने मोटर भेजकर बीबी रुक्को के शरीर को डेरे मंगवाया तथा यहाँ संस्कार किया। गुरु प्यारे साध संगत जियो, आज की साखी यहाँ पे समाप्त होती है। साखी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और ऐसी ही रूहानी साखियाँ तथा सत्संग सुनने के लिए सतगुरु मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधा स्वामी जी।